जब जागो तब सवेरा, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और ये कहावत सही भी है। मैं खुद भी मानता हूं कि हाँ, जब जागो तब सवेरा। और इसका तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है, वो चाहे कभी बढ़ाया हो, आपने बहुत जल्दी बढ़ा दिया या बहुत देर से बढ़ाया, अगर आपने पहला कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दिया है तो मंजिल भी आपको निसंदेह मिलेगी। ये बात बहुत सही है इसमें। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लागू हैं, कंडीशंस अप्लाई हैं। किसी कॉन्टेक्स्ट में बात ये सही है। ऐसा नहीं है कि कभी भी जागो और कभी भी सवेरा हो जाएगा। ये बात मैं खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं। वो स्टूडेंट जो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अब अक्टूबर में जागे हैं, अप्रैल से उनके टीचर्स कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चों 12th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, या फिर कोई भी क्लास है, साल की शुरुआत से मेहनत करो, रोज पढ़ो, रोज निरंतरता तुम्हारी जो है, कंसिस्टेंसी जो है, वो तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलाएगी। लेकिन वो सारी बात आप इग्नोर करते चले गए और आपने आज देखा कि और ये तो अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर में अब पढ़ाई शुरू करनी और नंबर तो मुझे चाहिए बहुत बढ़िया वाले थे, लेकिन अब तो टेंशन ये हो रही है कि पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जब जागो तब सवेरा वाली बात फिट होती है, नहीं होती है? ये फिट होती है, क्योंकि अभी भी आप जाग करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 महीने और सो लिए, दिसंबर सो जाइए, नवंबर सो जाइए, अक्टूबर सो जाइए, फिर जागते रहना, कोई सवेरा नहीं आएगा। अभी तक की मेरी बात को सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, सर ने तो कह दिया कि हाँ हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि पहचान लिया है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी तक आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है और आपको जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए, आपने अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो ये पॉसिबल है। क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कामयाबी की, बी ऑनेस्ट। और किसके लिए? दुनिया के लिए ऑनेस्ट नहीं, सबसे पहले अपने लिए ऑनेस्ट बनो। ऑनेस्ट किस चीज के लिए? आप अपनी कमी को पहचानिए कि अब तक आपने जो किया वो गलत था और अब जो करना है आगे सक्सेस प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल से जितनी मेहनत करने की जरूरत थी, अब शायद आपको उससे डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, पहचानिए और स्वीकार करिए इस बात को कि आपने अब वो सब करना है जो शायद आपके लिए पहले बहुत आसान हो सकता था, लेकिन अब कठिन है, लेकिन फिर भी आप करने वाले हैं उसको। तो पहली ऑनेस्टी ये, और दूसरी ऑनेस्टी वो कि आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आपने खुद माना है कि आपको क्या जरूरत है और आपने क्या गलतियां करी हैं, तो ऑब्जर्व भी आप खुद को खुद ही करेंगे। आपको ऑब्जर्व करने के लिए ना आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, ना आपके रिलेटिव्स आएंगे, ना टीचर आएंगे और ना आपके फ्रेंड आने वाले हैं। आपको खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने बचपन से कहानी सुनी होगी कबूतर और बिल्ली की, कि बिल्ली को देख करके कबूतर क्या करता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर के लिए उसको यह एहसास हो जाता है कि खतरा टल गया। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली जाएगी? ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि बिल्ली उस पर अटैक करेगी और उसका काम तमाम कर देगी। ऐसा ही कुछ है एग्जाम के साथ भी। अगर आप कुछ दिन के लिए सोच रहे कि एग्जाम कुछ नहीं होने हैं, आराम करो, कोरोना का पीरियड चल रहा है, इस बार एग्जाम कुछ नहीं होने हैं, तो बिल्कुल आप कबूतर बनेंगे और कबूतर की तरह ही आपकी मुंडी जो है वो बिल्ली गायब कर देगी फिर। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। अगर आप कबूतर की तरह सोचेंगे, उसकी मनोदशा में रहेंगे, उसके नजरिए से सोचेंगे, डेफिनेटली आप नुकसान में रहने वाले हैं। पुअर मार्क्स भी आएंगे और हो सकता है कि फेल भी हो जाएं। तो ऐसे में जो श्लोक है संस्कृत का एक, जो कि हमें संस्कृत में हिस्टोरिकली हमें ज्ञान दिया है, वो फिट बैठता है आपके ऊपर कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। यहां से आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन को बताने से पहले या कुछ और पॉइंट, कुछ और आपके सामने ऐसे तरीके जिससे कि आप अक्टूबर में शुरू करके भी अच्छे नंबर, मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि 90% प्लस मार्क्स आप अभी भी ला सकते हैं। लेकिन इफ यू आर ऑनेस्ट, और अगर आप ये और 2-4 बातें जो अभी मैं बताने वाला हूं इनका ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है और किसी से नहीं है। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। आप जिम में जाते हैं, देखते हैं वहां पे कि एक बहुत बड़ा सा पहलवान जो 4-5 साल से बॉडी बना रहा है, और आप उसको देख करके पहले दिन सोचे कि 20, 25, 30 kg का डंबल उठा करके मैं तो मारूंगा। इज इट पॉसिबल? आप नहीं कर सकते। तो आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है। तो आपको मैंने कहा कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तो आपकी जो चेष्टा है आज के समय में वो कौवे के जैसी होनी चाहिए कि आपको इतना सतर्क रहना है कि जहां से भी ज्ञान मिले, इंफॉर्मेशन मिले, उसको आपको एक्सेप्ट करना, रिसीव करना है। सोने की मुद्रा में, आलस की मुद्रा से बाहर निकल जाइए, नहीं तो अब और आपके सामने वक्त नहीं है जिसको आप बेकार कर सके। अब आपको बिल्कुल 100% एनर्जी के साथ काम करना है। आपको जैसे बगुला होता है, उसका ध्यान होता है, वो बहुत केंद्रित ध्यान के साथ रहता है, ऐसा ध्यान आपको रखना है। इधर उधर की दाएं बाएं के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना आपकी लाइफ में, उनको 6 महीने के लिए छोड़ दो। आप देखना, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। कमाल का आपका स्कोर आएगा। और वो जो लोग जिनको मिस करते हुए आज आप थोड़ा सा आपके अंदर फीलिंग आती होगी ना, यार मेरे दोस्त
दोस्त है, मेरे रिलेटिव है, उनको छोड़ते हुए थोड़ा दुख होगा। आपको लगेगा यार अच्छा किया मैंने छोड़ दिया उनको टाइम से, नहीं तो वो तो बर्बाद हुए ही, मैं भी शायद बर्बाद हो गया होता। तो उनको आपको थोड़ा सा दूर रखना है और आपको क्या करना है, एक कुत्ते की भांति आपकी जो निद्रा होनी चाहिए कि आपको गहरी निद्रा नहीं, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है और लगातार आपको मेहनत करनी है। लेकिन इज इट सो इजी? जैसे मैंने कह दिया और ये श्लोक सुना दिया, इज इट सो इजी कि आपको मैंने कहा और आप पहले दिन से कर देंगे? यार एक दिन पहले तक तो आप 2 मिनट नहीं पढ़ पा रहे थे, 1 घंटा लगातार पढ़े हुए आपको कितने दिन हो गए? एक बार जरा सोचिए तो। आप खुद सोचना ईमानदारी से कि आपके साथ पिछले 15-20 दिन में क्या हो रहा है। सिवाय टेंशन के कुछ और है आपके पास में? सिर्फ टेंशन है कि यार एग्जाम आ रहे हैं और पढ़ा मैंने कुछ नहीं है, और मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनका तो सिलेबस पूरा होने वाला है। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, सिलेबस किसी का पूरा नहीं होने वाला। वो कुछ स्टूडेंट होते हैं आपकी क्लास में जो सिर्फ दूसरों को डराने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी का कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ। 50, 60, 70% हो गया होगा, तो आप आज जागे आपका भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करना है अब। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर से कभी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, तो सेम वही बात लागू है कि टीचर से कभी अपनी कमजोरी पढ़ाई की नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपने पहचान लिया कि आप अभी पढ़ाई में कमजोर चल रहे हैं, आपका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, तो ध्यान रखिए बच्चों कि आपका जो टीचर है उसके साथ में ये प्रॉब्लम शेयर कीजिए। टीचर के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हमेशा टीचर आपसे ज्यादा नॉलेजेबल भी है और एक्सपीरियंस भी है। वो डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और आपके जैसे बहुत सारे केस उन्होंने लाइफ में देखे होंगे, उसके बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर बताएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई टीचर या ऐसा कोई बड़ा भाई बहन जो आपको गाइड कर सके नहीं है, तो फिर सिंपल सा मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आज के टाइम में स्कूल तो खुल नहीं रहे, आप घर पे हैं तो दैट मींस 24 के 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। आप बाहर जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि YouTube की हेल्प ले सकते हैं। YouTube पे अपने हर सब्जेक्ट का एक चैनल पहचान लीजिए जो आपको लगता है कि जो आपको ढंग से पढ़ाता है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, जो आपको उतना पढ़ाता है जितना कि एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, और जो आपको उतना भी पढ़ाता है जो एग्जाम में कुछ आपका छूट ना जाए। तो वो सारी चीजें कवर करवा दे, ऐसा एक चैनल फाइंड आउट कर लीजिए। उसकी सारी वीडियो देखिए कि उसने कब से इस साल का सिलेबस कंप्लीट कराना शुरू किया है, और उनको सीक्वेंशियली उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, जो आपके सब्जेक्ट है हर एक का एक एक चैनल चुन लीजिए। अब दूसरी बात, आपने ये डिसाइड कर लिया कि चैनल कौन सा है या फिर कंटेंट आपको कहां से पढ़ना है। बुक डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी की, अगर आपके पास में पैसे नहीं है। पैसे हैं, एक ऑथर की बुक डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको कुछ सजेशन दिए हुए हैं कि कौन सी बुक इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपने डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर से पूछ लीजिए कि कौन सी बुक बेस्ट है आपके सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने 15 दिन तक खाना नहीं खाया तो क्या 15 दिन का खाना एक दिन में खा लेंगे? ऐसा ही पढ़ाई के साथ भी है। अगर आपने 6 महीने पढ़ाई नहीं करी तो क्या 6 महीने की पढ़ाई एक दिन में कर लेंगे या 1 महीने में कर लेंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप बीमार हो जाएंगे। ऐसा टारगेट ना रखें। अगर आप देखते हैं कि एक दिन में एक बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें डेली प्लान नहीं बनाना, बल्कि क्या बनाना है, हमें वीकली प्लान बनाना है जिसमें एक हफ्ते में 50 घंटे की पढ़ाई करनी है। आपने अब तक कुछ नहीं करा, चलिए आप 50 की बजाय 60 घंटे कर लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा कर लीजिए, इतना पॉसिबल है। पर अगर आप सोचे कि मैं एक हफ्ते में 150 घंटे पढ़ाई करूंगा और मैं सारा पुराना हिसाब बराबर कर दूंगा, तो आप बीमार होने के अलावा कुछ भी अचीव नहीं करने वाले। सो बी पेशेंट। आपने स्टार्ट कर दिया है, कंप्लीट भी होगा। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है कि आज आपने 1 से स्टार्ट किया और 1 पे 10% आपने प्रोग्रेस की तो हो गया 1.1, और फिर जब आपने नेक्स्ट डे 10% प्रोग्रेस की तो हो गया 1.21। इसे हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जो है उस फंडे पे चले। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का मतलब है कि डेली थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को पिछले दिन से आगे ले जाइए। डेली पिछले दिन से आगे ले जाइए। आप देखिए 31 दिन का महीना है अक्टूबर का, तो 31 बार आप आगे जा चुके होंगे, 31 कदम आप आगे निकल चुके हैं। नवंबर का 30 दिन का महीना है, 30 दिन और आप मेहनत कीजिए, 30 कदम और आप आगे बढ़ जाएंगे। अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग जो मैंने कहा कि खुद ही आपको मॉनिटर करना है अपने आप को। आज के दिन में आपको सबसे ज्यादा जो बात सता रही होगी वो बात है कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी मेरा तो समय खत्म होता जा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं बचा है, तो मैं क्या करूं ऐसे में। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? क्या मैंने आपके लिए करी या किसी और ने आपके लिए करी या आपने खुद करी है? तो इसलिए आप रेडी रहिए इसके रिपरकशंस को भी झेलने के लिए। तो रिपरकशन में यही है कि यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू बी रेडी फेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो होगा हो जाएगा यार। ठीक है, जैसे मार्क्स चाहिए थे वैसे नहीं आएंगे, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट और इस बेस्ट में जो भी होगा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात,
अब आपको करना क्या है, आपने देखा कि जितना भी कंटेंट है उसको डिवाइड कर लिया, तो आपको सारा एक दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको एक वीडियो एक दिन में उठानी है, जो भी चैनल आपने सेलेक्ट किया है उसमें से उससे रिलेटेड कंटेंट आपको जरूर पढ़ना है सेम डे। अगर 15 मिनट्स की 20 मिनट्स की आपने एक वीडियो देखी है तो आप उतना ही कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर वो आप 1 घंटे में भी उसको पढ़ पाते, डेली का रूटीन बना लीजिए। सो सिंपल सा फंडा है, एक वीडियो 15 मिनट की या 20 मिनट की, उसके ऊपर 1 घंटे की रीडिंग बुक में से, सवा घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम रोजाना इतना कीजिए। 30 डेज में आप देखिए यू विल बी एबल टू फिनिश 30 वीडियोस, और 30 वीडियोस में यू विल फाइंड कि कम से कम उसमें 40% या 50% सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा। अक्टूबर महीना खत्म होने के साथ में या नवंबर के मिडिल तक आप इतना कुछ कर चुके होंगे। और आप इस कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही दिसंबर का एंड आएगा तो तब तक यू विल फाइंड कि आपका सिलेबस कंप्लीशन के करीब है। और ध्यान रखिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़े वीडियो में से उस पर पकड़ के ना बैठ जाए उसको कि आज मैं इस वीडियो को देखने के बाद इस कंटेंट का एक्सपर्ट बनूंगा। नो, यू नीड नॉट टू बी एक्सपर्ट ऑन द फर्स्ट डे। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, सिंगल रीडिंग करनी है और नेक्स्ट डे फिर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस की पोजीशन में नहीं है। और सैंपल पेपर वगैरह ये सब मत उठाओ, अभी आपको ये सब उठाना नवंबर के एंड में उठाना है इनको। अगर आप आज की डेट में सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करने की सोच भी ले तो आपको ये तक नहीं पता होगा कि आपका कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ doing the sample paper? And now the last step, that be consistent यानी निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए कि आपने ये मान के चलना है कि मैंने ठान लिया है तो मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना आ जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो जाए, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा इसको। मेरा एक बार अपने आप से कमिटमेंट हो गया तो उसके बाद तो मैं किसी और की क्या, मैं अपनी भी नहीं सुनता। आपको इस वाले फंडे पे काम करना है, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। बी पेशेंट, डेफिनेटली अगर आपने शुरू कर दिया है तो आप मान के चलिए सक्सेस विल definitely be yours. I know that you are going to be definitely successful. So good luck, bye bye, take care and study well, study consistently and study regularly with a proper timetable. Bye bye, good luck.